कि पानी अब नाक के ऊपर जा चुका है, तो वो एक ऑपरेशन कोड नेम देकर चलाते हैं। इसकी मैं बताता हूँ इसका इम्पोर्टेंस क्या है। जब एक ऑपरेशन चलाया जाता है, तो लोकल जो कमांडर हैं, उनको काफ़ी एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और रिसोर्सेज़ मुहैया कराए जाते हैं। इसी तरह से जब ऑपरेशंस चलते हैं, तो अम सिविलियन कैजुअल्टी होने की हालत में आर्म फोर्सेस के जो हमारे जवान हैं या अफसर हैं, उनको कुछ प्रोटेक्शन एडिशनल प्रोटेक्शन मिल जाती हैं। जैसे हम जानते हैं आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। एक तीसरी और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भारत सरकार एक ऑपरेशन चलाती है कोड नेम देकर, तो उस वक्त किसी भी जवान जो हताहत होता है, उसको इंजरी होने पर या डेथ होने पर उसको और उसके परिवार को स्पेशल मदद दी जाती है। तो इन सब का मतलब ये है कि जवान का और अफसरों का जो जज्बा है, मोरल है, वो ज़्यादा केंद्रित होकर वो ज़्यादा फोकस के साथ अपना काम कर सकते हैं। जहाँ तक अभी साउथ ऑपरेशंस पीर पंजाल के दक्षिण में कंसर्न है, आर्मी चीफ वहाँ गए हैं। देखिए, वहाँ पर हमारी आर्मी शानदार काम कर रही है। सीआरपीएफ, बीएसएफ शानदार काम कर रही है। जेएनके पुलिस के जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है, बहुत ही बहादुर और डेडिकेट हैं। जरूरत क्या है कि ये सब लोग आपस में मिलकर काम करें, इंटेलिजेंस शेयरिंग करें। अभी जैसे वहां पर अगर जेएन के पुलिस हैं, उनके लोकल इंटेलिजेंस यूनिट्स होते हैं, सीबीआई के या इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग हैं, या मिलिट्री इंटेलिजेंस है। ये सब जब इंटेलिजेंस मिलती है, तो उसको फिल्टर करके दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को देती है, जिससे कि आधे घंटे या 1 घंटे या 2 घंटे का डिले हो जाता है। तो रिक्वायरमेंट क्या है कि ये सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज एक साथ काम करें, ताकि इंटेलिजेंस जैसी मिलती है, तुरंत बिना मिनट, बिना सेकंड्स खोए दूसरी एजेंसीज के साथ शेयर करें। तो ये एक वीक एरिया है। जमीन पर हमें ह्यूमन इंटेलिजेंस की जरूरत है, और जब भी ह्यूमन इंटेलिजेंस मिलती है, तो तुरंत वो आर्मी, सीएपीएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ और जेएनके पुलिस के साथ शेयर हो जानी चाहिए। ये एक वीक लिंक है। इसमें आज जरूर आर्मी चीफ काम करेंगे। जी ठीक है, बने रहिए आप यूके देवनाथ सर। जम्मू रीजन में आतंकियों से जुड़ी एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं, और खबर यह है कि पाकिस्तान की तरफ से बताया जाता है कि 45 से 50 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। आईबी सूत्र ऐसा बताते हैं। अजय, चूंकि आज सेना प्रमुख द्विवेदी सर भी पहुंचे हुए हैं जम्मू कश्मीर के दौरे पर, मीटिंग्स आप बता रहे थे इससे पहले कि आज चल रही है, क्या कुछ और बड़ा, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है? ऑपरेशन तो बड़े पैमाने पर चल ही रहा है, लेकिन बैठक जो चल रही है उसके बाद किस तरह की हलचल है? देखिए, लगभग 3 बजे के करीब जो है वो आर्मी चीफ जो जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं, वो जम्मू पहुंचेंगे और बैठक की जगह पहुंचेंगे और बैठक में शामिल होंगे। और आपको बता दूं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, वो शामिल होने वाले हैं। इसके अलावा डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस, डीजीपी सीआरपीएफ और बीएसएफ और तमाम जो आला अधिकारी हैं सुरक्षा बलों के, वो इसमें शामिल रहेंगे। और जम्मू में किस तरीके से ये जो 40 से 45 आतंकी घुसपैठ करके आए हैं, यहाँ पर सक्रिय हैं, उनका सफाया होगा। इस चीज़ को लेकर जो है वो स्ट्रेटजी बनाई जाएगी। और इस स्ट्रेटजी में खास तौर पे इस चीज़ का कैसे ख्याल रखा जाना है कि आतंकी हमलों में नुकसान कम हो, सेना का हो या सिविलियंस का हो, उसको कम करना। क्योंकि जो सूत्र बता रहे हैं, जो 40 से 45 आतंकी जो सक्रिय हैं, उनमें एक बड़ी तादाद जैश ए मोहम्मद के आतंकियों की हैं, जो कि एक सुसाइड बॉम्बर की तरह होते हैं। और दूसरी चीज़, इस जैश के आतंकियों में जो है बड़ी तादाद में पाकिस्तानी रेगुलर्स हैं, यानी कि पाकिस्तानी सेना के जो कमांडोज रहते हैं। इसका पहले भी इंडिया न्यूज़ ने खुलासा किया है और आज फिर बताया कि कैसे जो उत्तरी कश्मीर के केरन में जो वेपन मिले हैं, जिसमें स्टेयर एयूजी वेपन है, जो कि ऑस्ट्रेलियन मेड वेपन है, और उस वेपन को पाकिस्तान की जो एसएसजी कमांडोज हैं उनके लिए प्रिक्योर किया था पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्ट्री ने। मगर वो वेपन अब आतंकियों के पास हैं। या तो वो आतंकी जो हैं वो खुद एसएसजी कमांडो हैं, या फिर ये वेपन जो है उन आतंकियों को दिए जा रहे हैं। तो ये जो खुलासा है, ये बताता है कि कैसे पाकिस्तान लगातार आतंक के इस पूरे नेटवर्क में, इस खूनी खेल में खुद शामिल है। और पाकिस्तानी सरकार जो है जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही शांति से बौखलाई हुई है, और इसीलिए
जब चुनावों में बहुत ज़्यादा बम्पर वोटिंग हो गई तो इस तरह की हरकतें पाकिस्तान की तरफ से करना शुरू की गई। और फिर देखें जैसे प्रधानमंत्री ने यहाँ पर शपथ ली, नरेंद्र मोदी ने शपथ ली तीसरी टर्म के लिए, उसी वक्त पहला हमला जो है वो कटरा जा रही उस बस पर हुआ, जो यात्री बस थी जिसमें 9 लोगों की शहादत मौत हुई। और उसके बाद हीरानगर में फायरिंग, उसके बाद आतंकियों द्वारा कठुआ में एक सैनिक काफिले पर हमला, डोडा में आतंकी हमला। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं वो दिखाती हैं कि पाकिस्तान की बौखलाहट का लेवल जो है वो कैसे और कहां पहुंच गया है। मगर सेना सतर्क है। आज की बैठक में इस चीज़ को सुनिश्चित किया जाएगा कि पाकिस्तान द्वारा चली जा रही इस चाल का माकूल जवाब दिया जा सके और पाकिस्तान से आए आतंकी जो जैश ए मोहम्मद के यहाँ पे हिंटलैंड में लगातार एक्टिव हैं, सक्रिय हैं, जम्मू के जंगलों में बैठकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको जल्द से जल्द समाप्त किया जा सके। बिल्कुल माथुर सर, आतंकियों ने अपनी रणनीति बदली है और घाटी के बाद अब जम्मू को फोकस मुख्य तौर पर पिछले अगर हम कुछ महीनों में देखें तो किया गया है। आतंकियों की ओर से हाईटेक हथियारों का इस्तेमाल हो, नई नई तकनीकों का इस्तेमाल हो, स्थानीय लोगों की मदद लेना हो। रणनीति तो बदली है, लेकिन जम्मू को ये जो नया अड्डा बनाया है, ये जो जम्मू को खासतौर पर टारगेट पिछले कुछ दिनों में आतंकियों ने करने की कोशिश की है, कुछ में कामयाब भी हुए, इसके पीछे की वजह क्या समझते हैं? अंजलि देखिए, ये मैं कल भी इसी विषय पे बात कर चुका हूँ। ये बिल्कुल साफ 2 वजह है। पहली बात यह है कि उन्होंने कश्मीर घाटी से जम्मू साउथ ऑफ पीर पंजाल आना अपनी मर्जी से नहीं हुआ है। कश्मीर घाटी में सेना का उन पर दबाव इतना ज्यादा है कि वो कश्मीर घाटी में कुछ कर नहीं पा रहे हैं। क्योंकि वो कश्मीर घाटी में कुछ कर नहीं पा रहे हैं तो उन्होंने, और उनके ऊपर दबाव इस बात का भी है कि इलेक्शन में बाधा पहुंचाओ, अमरनाथ यात्रा में बाधा पहुंचाओ, और जो वहां पर किसी प्रकार का सौहार्द और डेवलपमेंट की एक्टिविटी चल रही है उनका ऐसा वहां पर पिक्चर पैदा करो जिससे कि लगे कि इस पर कोई इस तरह का वो नहीं हो रहा है। तो वो करने के लिए वो लोग पीर पंजाल के दक्षिण में आने के लिए बाध्य हैं। मैं आपको बताऊं, अगर पीर पंजाल के दक्षिण में अगर ऑपरेशंस करना मुश्किल है तो उनके लिए भी वहां पर सर्वाइव करना उतना ही मुश्किल होता है। तो ये बात आप समझ लें। आप दूसरी वजह ये है, पहले भी कहा मैंने, यहां से कुछ फोर्सेज हटाई गई थी तो टेररिस्ट को लगा, मैं ये फिर अंजलि इस बात को ध्यान से सुनना, टेररिस्ट को लगा यहां पर कमजोरी हो गई है। भारतीय सेना जब भी कोई रीडिप्लॉयमेंट्स करती है तो इस बात का यकीन करती है कि जहां से रीडिप्लॉयमेंट हो रहा है उसकी सुरक्षा किस प्रकार सुनिश्चित की जाएगी, और वहां की सुरक्षा सुनिश्चित कर चुके थे। लेकिन टेररिस्ट को यह लगा कि यहाँ पर शायद हमें मौके हैं, तो इसलिए इन 2 खास वजहों की वजह से वो यहाँ पर आए। चलिए ठीक है, समय की मेरे पास माथुर सर कमी है। फिलहाल आपका शुक्रिया, यूके देवनाथ सर आपका भी शुक्रिया, अजय शुक्रिया आपका इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए। तो जम्मू रीजन में पिछले कुछ दिनों से आतंकी घटनाएं बढ़ी हैं। अब सवाल ये भी है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? हथियारों की सप्लाई पाकिस्तान के अलावा और कहां से हो रही है? श्रीनगर से हमारे संवाददाता आशिक मीर की खास रिपोर्ट दिखाते हैं आप। नया कश्मीर बन चुका है। बीते कई सालों में हम देख रहे हैं कि टेररिज्म का शिफ्ट जो है कहीं ना कहीं जम्मू के इलाकों में देखने को मिल रहा है, लेकिन इसके पीछे जांच एजेंसियां लगी है। इंटेलिजेंस एजेंसीज को एक बड़ा इनपुट मिला है। ये इनपुट जो है अफगानिस्तान से रिलेटेड है, यानी अफगानिस्तान और कश्मीर का कनेक्शन क्या है। अब जो भी वेपन्स इन आतंकियों के कब्जे से रिकवर होते हैं वो यूएस मेड वेपन्स होते हैं, यानी किस तरह से यूएस मेड वेपन जो है अब कश्मीर पहुंचा है। आपको याद होगा साल 2021 में जब यूएस आर्मी अफगानिस्तान को छोड़कर चली गई और वहां पर कई सारा सामान जो है, कई सारा असला और गोला बारूद जो है रह गया था, जिसके बाद जो है यूएस आर्मी को वहां से छोड़ना पड़ा था। और यही हथियार जो है अब अफगानिस्तान से पाकिस्तान पहुंचा और पाकिस्तान के बाद जो है अब ये हथियार जो है जम्मू कश्मीर में पहुंच चुका है, जो कि यहां पर आतंकी इन हथियारों का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। कई दिन पहले अगर हम बात करें, डोडा और किश्तवाड़ में जो सेना के जवानों पर हमला किया गया था, जिसमें सेना के 4 जवानों को शहीद किया गया था, और इस दौरान जो फायरिंग की गई थी सेना के जवानों के ऊपर, वो बुलेट्स जो है
वो भी ये दर्शाते हैं कि ये बुलेट जो है यूएस मेड बुलेट्स है, यानी जो अफगानिस्तान में यूएस आर्मी को वो बुलेट्स रह गए थे, वही बुलेट्स अब जम्मू कश्मीर में यूज हो रहे हैं। आम लोगों, सिविलियन टारगेट किलिंग्स हो या सेना के जवानों पर हमले की अगर हम बात करें तो ये बुलेट जो है यहाँ पर यूज होते हैं और ये वेपनरी जो है ओवरऑल जम्मू कश्मीर में यूज हो रही है। यानी अब इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए एक बड़ा चैलेंज भी बनता जा रहा है, क्योंकि बीते दिनों हमने देखा जब कुपवारा के केरन सेक्टर में एक घुसपैठ की कोशिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम बना दिया और यहाँ पर भी ऑस्ट्रेलियन मेड एक वेपन मिला और वो भी एक बड़ा कंसर्न है। यानी अब जितने भी एनकाउंटर्स होते हैं, चाहे हम जम्मू हो या कश्मीर की बात करें, जितने भी आतंकी मारे जाते हैं अब इनके कब्जे से M4 राइफल सीरीज और AK राइफल सीरीज जो है बरामद होती है। फिलहाल अगर हम बात करें तो एक बड़ा कंसर्न भी है जांच एजेंसियों के लिए, क्योंकि जांच एजेंसियां अब इस विषय पर लगे हैं कि किस तरह से अब इन आतंकियों का मुकाबला किया जाए, क्योंकि एक बड़ा चैलेंज जो है दिन ब दिन जम्मू के इलाकों में देखने को मिल रहा है, जहां पर लगातार सेना के जवानों पर ये आतंकी जो है हमला करते हैं और बाद में किस तरह से इस तरह के फॉरेस्ट इलाकों का सहारा लेकर ये आतंकी जो है फरार होते हैं। लेकिन सुरक्षा बलों की तरफ से लगातार जम्मू के कई एक इलाकों में, चाहे राजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़ की बात करें तो यहाँ पर कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है और इस ऑपरेशन के दौरान छुपे हुए आतंकियों को ढूंढने की लगातार कोशिश की जा रही है। ओवरऑल जम्मू कश्मीर में इस वक्त हाई अलर्ट साउंड किया गया है और आप देख भी सकते होंगे कि तस्वीरों में किस तरह से यहाँ पर ट्रूप्स अलर्ट है और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति पर नजर रखे हुए है। अगर कोई संदिग्ध दिखता है तो उससे किस तरह से पूछताछ की जा रही है। यानी लगातार जम्मू कश्मीर में इस तरह के नाके जो है श्रीनगर से लेकर बारामूला, बारामूला से लेकर उड़ी या उड़ी से लेकर साउथ कश्मीर के इलाकों पर इसी तरह, चाहे हम CRPF हो, चाहे BSF हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो या इंडियन आर्मी हो, लगातार ये पहरेदारी जो है बढ़ा दी गई है और अमरनाथ यात्रा भी एक तरह से चल रही है और अमरनाथ यात्रा में किस तरह से यात्रियों की हिफाजत के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजामात रखे गए हैं। इंडिया न्यूज के लिए मैं आशिक मीर, श्रीनगर। क्या जम्मू अब नया कश्मीर बन चुका है? बीते कई साल यहाँ रुकेंगे फिलहाल एक ब्रेक के लिए।